सुनो वो सामने जो था ना वो क्या था? हमारा स्कूल था पुराना धौलाधार स्कूल ना वो स्कूल तो था लेकिन उसके साथ जो ग्राउंड हुआ करता था हाँ। उसके साथ में मैं जाना चाहूंगी यार कभी, कहाँ वो क्या है वो बन गया वहाँ कभी पे। एक्सप्लोर करेंगे उसको, जाएंगे लेकिन तो स्कूल। देखो पहले कितना अच्छा था ना उस ग्राउंड में, हम लोगों को विदाउट सिक्योरिटी सब लोग हम चले जाते थे वहाँ पे, लंच ब्रेक हुआ करती थी, खेलते थे खूब है ना, कितनी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती थी। अब तो बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते वैसे पूरी जगह देखो पे, है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले बच्चे भी उतने संस्कारी थे, उतने ही आज्ञाकारी थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। और देखिए अब कैमराज हैं, सिक्योरिटी रीजंस बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी साधन हैं, पर फिर आज डर पनप गया, समाज कुछ दूषित हो गया। पहले बच्चे भी चीजों को समझते थे छोटे, और बड़े लोग भी समझते थे, बड़े लोग भी वैसे ही थे। सबके अंदर एक दया भाव थी। यार देखो हम रोड पे चलते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कई बार तो हाथापाई पे नौबत आ जाती है छोटी छोटी बातों को लेके। तो पेशेंस लेवल जो है मुझे लगता है खत्म हो गया। घरों में आप देख लो, घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत, पहले इतने संयुक्त परिवार साथ में रहते थे, है ना, और उसमें इतने परिवारों में भी लड़ाई नहीं होती थी, साधन कम थे, पैसा तो इतना नहीं होता था, और बहुत बड़ा परिवार दादा दादी हमारे मिलकर चलाते थे। तो वो भी तो एक समय था। और आज देख लो पैसा है लोगों के पास, फिर भी ना समय है, और पेशेंस लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? सही बोल रहे हो। उस टाइम पे हम देखो ऐसे खुले ग्राउंड में पूरे खेलते थे, और एक हमारे टीटी सर होते थे है ना, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है ना, वो एक सिटी मारते थे, सब बच्चे आ जाते थे, विजिल करते थे, सब बच्चे आ जाते थे। और अब तो बच्चों को पता ही नहीं रहेगा किस साल से कहाँ निकल गया है ना। क्योंकि तब ना गुरुजनों के लिए, टीचर्स के लिए डर भी था, रिस्पेक्ट भी था। आज मेरी बेटी है, कोई टीचर इसको डांटेगा भी ना तो मैं लड़ने पहुंच जाऊंगा, ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है लोगों की। खैर मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, तो हम तो नहीं ऐसा करेंगे, हम तो बोलेंगे इसके बेटरमेंट के लिए। आज पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतने पैम्पर करते। ठीक है, पैम्पर करना चाहिए, ठीक है कि उनको आपको डांटना भी नहीं चाहिए, बच्चों को अच्छे से रखना चाहिए, वो मैं समझता हूँ, पर एक गुरुओं वाला डर खत्म हो गया। अब घर से ही समझा के भेजते हैं कि आपको कोई टीचर कुछ बोलेगा तो इस पे कंप्लेंट करनी, हमें बताना। अब वो देखो, फिर वो जब वहाँ एक रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई, वो एक डर ही खत्म हो गया, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो काबू में रहेंगे टीचर्स के। वो गुरुओं वाले, आज देखो आप रोड पे कई बच्चे हमें मिलते हैं, तो कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे संस्कार दिए, पेरेंट्स ने आगे पहुंच चुके हैं, नमस्ते बोलेंगे, विश करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हमारी तरफ देखते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें उनको नमस्ते कर दें, क्योंकि वो गुरुओं वाला एक जो सिनेरियो है ना, वो खत्म सा हो रहा है। क्या बोलते हैं आप इस बारे में? ठीक कह रहे हो, लेकिन अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन अब शायद वो हवा ही ऐसी है कि हर कोई जो है थोड़ा सा इगोइस्टिक हो चुका है ना। हर कोई अपने ऊपर बात ले लेता है, छोटी सी बात हो चाहे कुछ हो, है ना। ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बुरे मतलब बुरे नहीं बोल सकते उन लोगों को, लेकिन सेल्फ ईगो बहुत है लोगों में आजकल। आप ठीक बोल रहे हो। सेल्फ ईगो को मैं एक और नाम दूंगा, फेक ईगो। कुछ ना होते हुए भी हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमारे पास सिर्फ ईगो ही बच गई। और क्या है, इंसान से प्यार नहीं कर रहा, इंसान पशुओं से प्यार नहीं कर रहा। अपने घर के पशुओं को देखो, आप रोडों पे छोड़ देते हैं, कितना बड़ा पाप है ये। हम घर की जो गौ माता है, जिनको माता की संज्ञा दी गई, एक पहले बोला जाता था, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक गाय घर पे हो ना, पूरे परिवार को पाल देती है वो। तो वो आज हमने क्या किया, उन पशुओं को रोडों पे छोड़ दिया, सड़कों पे छोड़ दिया। अब कितनी इंजरीज हो रही है उनको, प्लास्टिक खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कितना बड़ा मनुष्य ही, एक करुणा भाव मनुष्य के अंदर खत्म हो चुका है, और इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी है कहीं ना कहीं। अब हमारे अंदर क्या, हम एक पड़ोसी को देख पहले, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने शायद हमें छोड़ दिया एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे व्यक्ति को देख के राजी नहीं। कोई तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, हम उसके 10 नुस्ख निकाल देंगे, उसमें 10 बातें कर देंगे नेगेटिव उसके लिए। क्या बोलते हो आप? होना तो ये चाहिए कि कोई अगर तरक्की करे तो हम उसको अप्रिशिएट करें कि बहुत बढ़िया है, और हम भी अगर वैसा चाहते हैं। तो मैं ना एक चीज पढ़ता हूँ ट्रकों के पीछे लिखते, जलो मत रीस करो। तो जलने से अच्छा तो ये है कि हम भी उस लेवल पे पहुंचे, उतनी मेहनत करें। पता नहीं क्यों समाज में आज प्यार भाव ही खत्म हो गया, और उससे कुछ समाज में अजीबोगरीब सी हरकतें होना शुरू हो गई हैं। आपके क्या विचार है इस पे? आप सही बोल रहे हो।